नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 10th के मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हिंदी में बहुपद भी बोलते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अब हम इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज पूरे 3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में 1 से लेके 12 तक के या 12 तक के क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या दिया गया है, फैक्टराइजिंग द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय द मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। किस कौन से मेथड से सॉल्व करना है हम लोग को? मिड टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व करना है। मिड टर्म स्प्लिट मेथड को मैंने पुराने लेक्चर में कवर कर लिया था, आप एक बार जाके उसका बेसिक चीजों को देख लीजिएगा, आपके लिए आसान जाएगा। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। हमको इसको किससे कंपेयर करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्या करेंगे? कंपेयर। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। और बी का वैल्यू कितना है आपके पास? बी का वैल्यू कितना है? 3 माइनस का 3। और सी का वैल्यू कितना है आपके पास? माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक रफ में काम रहता है। सबसे पहला काम क्या रहा है? ए और सी को मल्टीप्लाई करना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए और सी को। यहाँ पे ए क्या है? 1 और सी क्या है? माइनस का 4, या तो फिर 4 ही ले सकते हैं आप। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4। इस 4 को क्या करेंगे? दो फैक्टर खोजेंगे। क्या खोजेंगे? दो फैक्टर खोजेंगे। अगर इन दोनों फैक्टर को ध्यान से देखेंगे, अगर इन दोनों फैक्टर को जोड़ के देखेंगे तो, या फिर माइनस करके देखेंगे, दोनों में से एक ऑपरेशन। आपके पास बहुत सारे ऑपरेशन होगा, या तो प्लस प्लस कर सकते हैं, माइनस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, माइनस और ये प्लस कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास प्लस और माइनस करने पे आंसर क्या आना चाहिए? आपका बी आना चाहिए। आपका आंसर कितना आना चाहिए? बी। बी यहाँ पे क्या है? माइनस का 3। पहले तो 3 ला लेंगे, 3 पहले लाएंगे, उसके बाद हम अपने हिसाब से माइनस और प्लस को अरेंज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हम ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 1 इंटू 4। कितना आया? 4। 4 मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 3। तो पहला फैक्टर क्या हो सकता है? 1 इंटू 4। 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ रहा है, प्लस करने पे कितना जाएगा? 1 प्लस 4 4। अगर माइनस करूंगा तो फैक्टर लोग को 4 माइनस 1 आ गया 3। ये वाला भी 3 दिख रहा है, और यहाँ पे भी मेरे को 3 दिख रहा है। हम लोग का फैक्टर क्या क्या है? 4 और 1। हम लोग को माइनस और प्लस को अरेंजमेंट करते हैं। हमको आंसर में क्या चाहिए? माइनस का 3 चाहिए। तो हम लोग को 4 को क्या करना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा, और 1 को क्या देना पड़ेगा? प्लस देना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा। ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये प्लस का 1। आंसर कितना आएगा? माइनस का 3। अब इसी के हिसाब से हम लोग अरेंज कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस का 4। दूसरा काम क्या रहेगा? ये पहला काम कंप्लीट है। दूसरा काम क्या रहेगा? इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन। देखिए कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये पर यहाँ पे बचेगा, कॉमन ले लिया हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कॉमन क्या लिया? एक्स है। यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स का। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? एक्स माइनस का। अब देखिए यहाँ पे 4x ही है, मेरे पास x पहले से मौजूद है, तो मेरे को यहाँ पे बस क्या लिखना पड़ेगा? 4। क्या लिखना पड़ेगा? 4। अब देखिए मैच करके देखते हैं। 4x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, x इंटू 4 माइनस का 4x। इसमें थोड़ा सा रिवर्स काम करने की कोशिश करना है। ठीक है, यही चीज को फिर से एक बार क्या कर देंगे? यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या रहेगा? हमको ये वाला ये प्लस का x चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस। प्लस तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास x पहले से है, और यहाँ पे भी आंसर क्या चाहिए? मेरे को x है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? प्लस का 1। ठीक है, ठीक है, मैच करके देख लेते हैं। प्लस का प्लस, ये प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे दिख रहा है एक्स। देखिए दूसरा प्लस और माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, और 1 4 जा 4 आ गया आंसर आपका। ऊपर वाला मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये दोनों को, ये जो दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, कॉमन को एक ब्रैकेट में x माइनस 4। क्या लिखेंगे? x माइनस 4। और जो बच गया चीजें हैं, क्या क्या चीज बच गया? x और ये प्लस का 1। आपको इसको एक ब्रैकेट में रखना है, x प्लस 1। यही आपका आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। हमारा वो काम क्या है? हमारा सबसे पहले AC का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालेंगे? AC का वैल्यू। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास इसको कंपेयर करके देखते हैं। ये हमारा a एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी से। तो ए का वैल्यू क्या दिया गया हमारे पास 1, बी का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 1। ये आसान चीजें हैं। हमको पहला काम क्या है, ए और सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, आंसर 1 इंटू 1, आंसर कितना आएगा 1। तो इसको क्या निकालेंगे, फैक्टर खोजेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 1। और इसी को अगर इसी फैक्टर लोग को मैं मल्टी प्लस और माइनस करता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा 2 आना चाहिए। देखिए कौन सा पहला फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इंटू 1, आंसर कितना आएगा 1। मल्टीप्लाई करने पे तो 1 आ रहा है, जोड़ के देखते हैं 1 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे भी आपका 2 आ गया। तो इसी फैक्टर से अरेंज करते हैं। देखिए 1 और 1 फैक्टर आया, दोनों को कौन सा साइन देना पड़ेगा, प्लस का। कौन सा साइन देना पड़ेगा, इसको भी प्लस और इसको भी प्लस, आंसर क्या आएगा प्लस का 2, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको भी x देंगे और ये वाला भी x, तो ये जाएगा प्लस का x प्लस का 1। इस दूसरा काम क्या रहेगा हमारे पास, कॉमन ढूंढना। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x, दोनों में कॉमन क्या है x। x को बाहर निकाल देते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, मेरे को ऊपर में क्या चाहिए x, कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, x और x मिलके एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 1, कॉमन x निकाल दिया तो क्या बचेगा, क्या वहां पे 1। फिर से ये वाला काम क्या है, इस वाले को फिर से एक बार यहाँ पे छाप देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ का वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग को ऊपर में क्या चाहिए, x चाहिए और यहाँ पे भी x है, तो मेरे को क्या नंबर लिखना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर जो जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आंसर आएगा। तो आंसर क्या है 1, और ऊपर में ये कौन सा साइन चाहिए प्लस, तो क्या लिखूंगा प्लस का 1। ये दोनों कॉमन है तो उसको एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे वाले को एक ब्रैकेट में, बचा हुआ चीज ये वाला बच गया और ये वाला बच गया x प्लस 1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस का x। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। हमारा सबसे पहला काम क्या है, x ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, बी का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 12। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ए की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1, बी की जगह यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 और सी की जगह क्या है 12। ठीक है, ए और सी का वैल्यू कितना आया 1 इंटू 12, तो आंसर कितना आया 12। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, फैक्टर लोगों का फैक्टर का क्या आना चाहिए प्लस, या फिर माइनस करने पे आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 मतलब ये बी। ठीक है, आंसर कितना, देखिए कौन कौन सा फैक्टर आ सकता है। पहला हमारा फैक्टर हो सकता है 1 इंटू 12, 12 बन जाए 12, अगर इसको मैं प्लस करूंगा तो 1 प्लस 12 कितना हो जाएगा 13, अगर मैं माइनस करूंगा तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11। मेरे को यहाँ पे 1 आ रहा है क्या, इसका आंसर 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा दूसरा फैक्टर देखते हैं, 2 इंटू 6, 2 6 12। देखिए प्लस करके देखते हैं तो कितना आएगा आंसर, 2 प्लस 6 कितना होगा 8। ठीक है, 2 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। आंसर आ रहा है क्या जी 1, नहीं आ रहा है, तो ये वाले को भी कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, तीसरा फैक्टर देखते हैं, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा है। ठीक है, प्लस करके देखते हैं, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, माइनस करके देखेंगे 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। देखिए मेरे को मिल गया, ये 1 दिख रहा है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 को मैं अपने हिसाब से अरेंज करता हूँ। देखिए फैक्टर क्या क्या है हमारे पास, आंसर 1 और पहला फैक्टर क्या आया था 4 और दूसरा फैक्टर क्या आया था 3। हम लोग को आंसर में क्या चाहिए, प्लस का x चाहिए, तो हम लोग ये इसको प्लस देंगे और ये वाला माइनस। अगर दोनों को सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस का माइनस। 4 में 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, लेकिन साइन किसका लगेगा प्लस का। देखिए ये यहाँ पे मैच हो रहा है। देखिए फैक्टर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 12। देखिए यहाँ पे ध्यान से, प्लस का 4x माइनस का 3x, आंसर क्या आएगा प्लस का x। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लाइन क्या रहते हैं हमारे पास, कॉमन। दूसरा काम क्या रहता है, कॉमन लेना। कॉमन ले लीजिए, x बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, दोनों में कॉमन बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मेरे को 4 चाहिए तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मेरे पास x पहले से है। ठीक है,
अब आपका दूसरा काम क्या रहता है, इसी चीज को फिर से यहाँ पे कॉपी कर देना, x प्लस 4। ठीक है, अब मेरे को ऊपर में क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, मेरे पास यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या 3? ठीक है, माइनस लगा देते हैं और ये 3 लिख देते हैं, देखते हैं अरेंज करके, ये माइनस और ये माइनस, माइनस का माइनस 3 इंटू एक्स 3x, माइनस और प्लस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस। ठीक है, 3 4 जा 12, अरेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, ये जो कॉमन चीजों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस 4, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, यही आपका क्या है, आंसर है, फैक्टराइज हो गया। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें 3 लाइन से ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आपकी बुक में कैसा भी दिया रहे, आप ये सीख गए तो आपका चैप्टर नंबर 3 अच्छे से आसानी से बन जाएगा। वहां पे पहला मेथड पढ़ेंगे मिड टर्म स्प्लिट, दूसरा क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट स्क्वायर, तीसरा क्या है, फॉर्मूला के मेथड से आपको इसका फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और यहाँ पे प्लस का 15, हमको इसको किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो ए की जगह कौन बैठा है, 1, बी की जगह कौन बैठा है, माइनस का 8, सी की जगह कौन बैठा है, 15। हमारा पहला काम क्या रहता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 15, ये ए का वैल्यू है और ये सी का वैल्यू है, तो 15 1 जा 15, 15 की क्या निकालना है मेरे को, फैक्टर निकालना है। फैक्टर भी कैसे रहेगा, दो नंबर वाला फैक्टर रहेगा, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 15, और इन्हीं फैक्टरों को, दोनों फैक्टर को प्लस या फिर माइनस के साइन से रिप्लेस करूंगा, तो दोनों को या तो जोड़ूंगा या तो घटाऊंगा, तो आंसर कितना आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। देखते हैं क्या फैक्टर क्या हो सकता है। पहला नंबर 1 इंटू 15, 15 1 जा 15, अगर मैं इसको फैक्टर लो को प्लस करूंगा, ये प्लस 1 प्लस 15 कितना आएगा, 15, माइनस करके देखते हैं, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पे कहीं पे 8 आ रहा है क्या जी आप लोग का, ये वाला 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, और 15 कैसे आएगा, 2 के टेबल में से 15 नहीं आता, 3 के टेबल में देखते हैं। दूसरा क्या देखेंगे, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, इसमें आ जाएगा, देखिए कैसे, अगर मैं प्लस करता हूँ तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8, 8 मेरा कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, और प्लस और माइनस मेरे हाथ में है। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है 3 और दूसरा फैक्टर क्या है 15, मेरे को आंसर क्या चाहिए, माइनस का 8, आंसर क्या चाहिए आपको, माइनस का 8। तो कैसे लाएंगे दोस्तों, आपके पास 4 साइन रहते हैं, प्लस प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं या फिर माइनस या फिर प्लस कर सकते हैं। देखिए मैं तो अगर दोनों को माइनस कर दूंगा तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस 8। अब देखिए अरेंज कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, उनको क्या करेंगे, माइनस का 3x माइनस का 5x प्लस का 15। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या काम है हमारे पास, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। देखिए क्या निकल सकता है कॉमन, दोनों में क्या प्रेजेंट है, x, और इसमें भी x प्रेजेंट है, तो मैं x को बाहर निकालता हूँ। मेरे को ऊपर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो x है पहले से मेरे पास, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x। दूसरा यहाँ पे मेरे को पास x तो है लेकिन ऊपर में क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा काम क्या है, इसी चीज को हम लोग को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, छाप देना है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग को ऊपर में क्या चाहिए, माइनस का 15 चाहिए, अब मेरे पास x पहले से है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस का 5। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, ये दोनों जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, x माइनस 3, और ये जो बचा हुआ वाला चीज है x माइनस का 5, ये जो बचा हुआ चीज है उसको एक ब्रैकेट में लग देते हैं, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया है, t हो गया है, यहाँ पे देखिए ये भी पहचानेंगे कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इस कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले तो हम लोग को किससे कंपेयर करना है चीजों को, ए का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा 1, कुछ नहीं है तो 1, बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 4, सी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 21। ठीक है, पहला काम क्या रहता है हमारे पास, ए और सी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है 1 इंटू माइनस का 21। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 21 बन जा 21। 21 के क्या निकालना है, दो फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, जिसको
मल्टीप्लाई करने पे तो क्या नहीं मिलना चाहिए 21, लेकिन इन दो फैक्टर को या तो प्लस करना या फिर माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। यहाँ पे बी क्या है तुम्हारा, -4 है। देखते हैं पहला फैक्टर क्या हो सकता है। पहला फैक्टर क्या होगा, 1 × 21। आंसर तो 21 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन प्लस करने पे आएगा क्या, प्लस करने पे 1 + 21 कितना आएगा, 22 माइनस करेंगे तो 21 - 1 करते हैं तो कितना आएगा, 20 आ रहा है आंसर। हमारे पास कहीं पे दिख रहा है क्या, 4 नहीं दिख रहा है ना, तो इसको ये वाला नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं और कैसे आप लोग को 4 मिलेगा, 21 मिलेगा, 7 3 जा या 3 × 7 जा 21, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 3 + 7 = 10, माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 - 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 4 तो दिख रहा है मेरे को। अब माइनस और प्लस मैं अपने हिसाब से अरेंज करता हूँ। देखिए हमारा फैक्टर क्या आएगा, फाइनली फैक्टर क्या आया, 7 और ये 3। मैं किसको, मेरे को आंसर क्या चाहिए, -4 चाहिए, तो यहाँ पे 7 को क्या देना पड़ेगा मेरे को, माइनस, और प्लस का 3। देख के चेक करके देखते हैं, माइनस और प्लस का वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7 में 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और साइन किसका लगाऊंगा, 7 के पास जो बड़ा है वही को। माइनस क्यों लगेगा, 7 क्या है यहाँ पे बड़ा है। देखिए कैसे करेंगे, t² - 4t माइनस का 21, ठीक है। हमको पहले ब्रेक किसमें करना है, t² - 7t प्लस का 3t माइनस का 21, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, t दिख रहा है, t दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पे t² चाहिए तो t × t मिलके t² माइनस, यहाँ पे 7 चाहिए तो यहाँ पे 7, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को फिर से यहाँ पे लिख देना है आपको, x - 7, और मेरे को ऊपर में क्या चाहिए, 3 की जरूरत पड़ेगा, और वो भी कैसे, प्लस का 3, तभी लगा के अरेंज करूंगा तब मेरे को ऊपर का टर्म मिलेगा। +3 × t + 3t प्लस माइनस का माइनस, 3 7 जा 21, दिख रहा है आपको, तो अच्छे से अरेंज हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, जो कॉमन टर्म्स है, ये जो है कॉमन टर्म्स, उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और बाकी जो बचा चीजों को t - 7 और ये t + 3, यही आपका आंसर है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखिए y² माइनस प्लस का 35y प्लस का कितना है 56, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग को फैक्टर निकालने आएगा तो तुरंत बन जाएगा। हम लोग इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये किसका इक्वेशन है जी, किसका एक्सप्रेशन होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है। यही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1, b का वैल्यू कितना है 35, c का वैल्यू कितना है 56, बहुत भयंकर नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहला काम क्या रहेगा, a और c का वैल्यू निकालना। a और क्या है 1 × 156, आंसर कितना आएगा 156, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 156 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 156, इसी का प्लस और माइनस करूंगा, फैक्टर लोगों को, किसका फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लस या फिर माइनस करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। ऐसा तो अभी हम लोग को 156 का टेबल तो याद नहीं रहता, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर के हिसाब से इसको अरेंज करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखूंगा 156 किससे जाएगा दोस्तों, 3 से चले जाएगा, 2 से भी जा सकता है, 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से किससे जा सकता है, 2 से, 2 3 जा 2 9 जा, देखिए ध्यान से। अब अगर मैं इसको फैक्टर बनाने की कोशिश करूंगा, ये दोनों को 2 लूंगा, 2 × 2 × 39, देख लेते हैं क्या होता है, 2 × 2 × 39, 2 2 जा 4, और ये 39, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो मेरा कितना आएगा 156, लेकिन इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा जी, 4 + 31 कितना होगा, 9 4 कितना होता है 13, 43, और माइनस करेंगे तो 39 - 4 कितना हो जाएगा 35। यही फैक्टर आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसको आपको आगे सॉल्व करके के देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग को फैक्टर बनाना पड़ेगा। दो, ये 35 दिख रहा है, हम लोग को फाइनल क्या फैक्टर हुआ है 39, और ये 4, प्लस माइनस किसको देंगे जी, हम लोग को प्लस की जरूरत पड़ेगा, तो 39 को प्लस दे देता हूँ, और ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस, आंसर कितना आएगा आपका प्लस का 35। देखिए कैसे लिखते हैं, -y² प्लस
35y प्लस 156 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 39y माइनस का 4y प्लस 156। देखिए नेक्स्ट काम क्या रहता है, इन दोनों में कॉमन निकालना है ना। देखिए क्या निकाल सकते हैं कॉमन, y को कॉमन निकाल देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का y, ठीक है, और प्लस का 39। देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, y को कॉमन निकाल दिया, y और y मिलके y स्क्वायर, और ये माइनस का माइनस, ठीक है, ये प्लस, ये वाला प्लस 39 इंटू वाई कितना हो जाएगा 39y। हमारा फिर से काम क्या रहता है, इसी चीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, y प्लस 39, ठीक है। अब मेरे को ऊपर में क्या चाहिए, ऊपर में कौन सा चाहिए, माइनस का 4 चाहिए, मेरे पास माइनस का 4 है क्या, तो इससे क्या कर दूंगा मैं, माइनस के 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास माइनस है, यहाँ पे भी क्या है, माइनस है, आंसर क्या चाहिए मेरे को, माइनस का 4 चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 4 लिखूं कि माइनस का 4 लिखूं। हमको क्या लेंगे, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 4 लिख देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 4 लिख देता हूँ, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, और मेरा क्या हो जाएगा 4 का 4y। अगर मैं यहाँ पे गलती से अगर माइनस लिख देता हूँ बिना मैच किए, तो देखिए क्या आएगा आंसर, ठीक है, -4 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 मौजूद है क्या मेरे पास, नहीं है, माइनस माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस दिख रहा है क्या, नहीं, इस कारण मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 4 डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो अरेंज हो पाएगा। ध्यान से देखेंगे अरेंज करके तो कैसे दिखेगा, ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 4 इंटू वाई 4y, ठीक है, दिख रहा है, और ये प्लस और ये वाला प्लस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस दिख रहा है, ठीक है, 4 इंटू 39, 439 कितना होता है आपका, यहाँ पे निकाले हैं 156 होता है, ठीक है। फिर से क्या काम है, हमारे को एक ब्रैकेट में रखना है, y प्लस 4 एक ब्रैकेट में रहेगा, और माइनस y प्लस 39 एक ब्रैकेट में रहेगा। चाहो तो आप इसमें से y कॉमन निकाल सकते हैं माइनस, ठीक है, आप यहीं तक भी रखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आसान क्वेश्चन है ये वाला, बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो कॉपी में ट्राई करके देख सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। मेरा सबसे पहले क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू क्या है 7, बी का वैल्यू कितना है जी माइनस का 2, सी का वैल्यू माइनस का 5। पहला काम क्या है हमारे पास, ए और सी को मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 35, और 35 के क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, जिसको प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस का 2, ठीक है दोस्तों। फैक्टर खोजते हैं, हमारा तो मिल गया, देखिए 7 5 जा 35, 7 इंटू 5 कितना आएगा 35, 35 आ रहा है, और इस 35 को अगर ये दोनों फैक्टर को प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा मेरा 12, यही तो फैक्टर को माइनस कर दूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 7 में 5 को माइनस कर देंगे तो 2, यहाँ पे 2 है, आ गया है मेरे पास, ठीक है, प्लस और माइनस मेरे हाथ पे है, 7 और ये 5, आंसर मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए, तो किसको माइनस देना पड़ेगा, इसको, बड़े नंबर को माइनस देंगे तभी वो बड़े नंबर का साइन वहां पे लगेगा, और ये वाला प्लस। देखिए अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 7 एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और ये प्लस का 5x और माइनस का 5। देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करके देखेंगे, प्लस माइनस का माइनस, 7 में 5 को माइनस कर देंगे तो 2, और किसका साइन रहेगा, माइनस का, ठीक है। अब दूसरा काम क्या रहा था, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है जी, 7 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो क्या निकाल दूंगा मैं, 7x को कॉमन ही बाहर निकाल दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 का 7 दिख रहा है यहाँ पे आपको, और x मिलके क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस है, 7 और 1, 7 बन जा 7 और ये x 7x, ठीक है। आप भी ऐसे चीजें को करके देखिए तभी आपको आसान पड़ेगा, x माइनस 1, इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर दिए, छाप लिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, हमारे को ऊपर में क्या चाहिए, प्लस का 5, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 5। फिर से एक बार चेक करके देख लेते हैं, प्लस का प्लस दिख रहा है यहाँ पे, 5 इंटू एक्स 5x, प्लस और माइनस का माइनस दिख रहा है, ठीक है,
5 इंटू 1, 5 1 जा 5, ठीक है, सही आ रहा है मैच। तो आगे बढ़ते हैं, हमको क्या लिखेंगे, दोनों कॉमन वाले को एक ब्रैकेट में और दोनों को जो बचा हुआ टर्म है उसको एक ब्रैकेट, x माइनस 1 और बाकी क्या बचा है 7x प्लस का 5। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीजें मात्र 3 लाइन में सॉल्व होगा। कब होगा, जब आपको अच्छे से मिड टर्म के थ्योरी के बारे में थोड़ा पता रहेगा। थ्योरी आपको कहाँ मिलेगा, इससे पहले वाले एक वीडियो में मिल जाएगा आपको, ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देखिए ये चीज आगे आपको काम आता है, ठीक है। कहाँ पे काम आएगा, चैप्टर नंबर 3 के लिए, ठीक है, वहां ज्यादा तकलीफ नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया हम लोग को, पहले हम लोग इसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए का वैल्यू कितना आया है 12, बी का वैल्यू कितना आया है माइनस का 24, सी का वैल्यू कितना आया है 12। देखिए हमारे को ए और सी का वैल्यू कितना आएगा जी, 12 इंटू 12, 12 12 144, ठीक है। हमको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 144 आना चाहिए। इसी और दो फैक्टरों का प्लस या फिर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, बी। बी यहाँ पे क्या है माइनस का 24। हमको तो डायरेक्ट पता है कि 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा 144, और दोनों को अगर दोनों फैक्टर को जोड़ दूंगा तो क्या होगा 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। दोस्तों आपको कुछ कुछ नंबरों का 1 से लेके 20 तक का क्या याद रहना चाहिए, स्क्वायर नंबर याद रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप थोड़ा सा जल्दी या आसानी से कर पाएंगे। और 1 से लेके 20 तक का आपको क्या रहना चाहिए, टेबल भी याद रहना चाहिए, ठीक है। और क्या याद रहना चाहिए, 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट। ये आप कर लिए तो आपका बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाएगा, ठीक है। मैंने किसमें ब्रेक किया है, इसमें किसमें ब्रेक किया 12 और 12, ठीक है। मेरा क्या क्या फैक्टर आया था 12 और 12, मेरे को यहाँ का आंसर किसमें चाहिए माइनस का, तो दोनों को क्या कर दूंगा मैं माइनस प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर किसमें आएगा माइनस का 24, ठीक है। देखिए अरेंज करके कैसे करते हैं, 12x स्क्वायर प्लस का माइनस का 12x माइनस का 12x और ये प्लस का 12, ध्यान से देखेंगे माइनस माइनस का प्लस, 12 और 12 कितना होगा 24, 24, और माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा जुड़ा गया, और साइन किसका लगेगा माइनस का, ठीक है। फिर से दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 12x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा, मैंने पूरे 12 को 12x को क्या निकाल दिया बाहर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे क्या दिखेगा 1 माइनस 1 को फिर से लिख देंगे, यहाँ पे एक बार छाप लेंगे और ऊपर वाले के हिसाब से अरेंज कर देंगे। मेरे को ऊपर में क्या चाहिए माइनस का 12, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये जो छोड़ खाली जगह छोड़ा माइनस का 12 लिख दूंगा, ठीक है। और देख लेंगे एक बार चेक करके, माइनस तो ये माइनस दिख रहा है 12 इंटू एक्स 12x दिख रहा है, माइनस और ये माइनस मिलके मेरे को प्लस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। माइनस माइनस का क्या होगा प्लस, तो प्लस यहाँ पे है ना 12 इंटू 1 12, ठीक है। फिर से क्या लिखेंगे जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 12x माइनस 12। अगर आप चाहो तो ये आंसर होगा, अगर नहीं और आगे बढ़ना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है 12 कॉमन दिख रहा है, तो 12 को मैं क्या निकाल देता हूँ बाहर निकाल देता हूँ कॉमन, बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा जी x माइनस 1, ध्यान से देखेंगे मैच करके 12 इंटू एक्स 12x दिख रहा है, 12 इंटू 1 12, और ये बीच में माइनस का साइन है तो अच्छे से अरेंज हो गया है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स माइनस 1, और क्या लिख सकते हैं x माइनस 1, ये वाला को यहाँ लिख दिया और ये वाले को यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 12 इंटू ये कितने बार दिख रहा है 2 बार दिख रहा है, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले किसको किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए का वैल्यू कितना आएगा 6, बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 7, सी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 3, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या रहेगा हमारा, ए और सी का वैल्यू निकालना, ए कितना है 6 और सी कितना है 3, 6 3 जा 18, 18 का क्या खोजेंगे फैक्टर खोजेंगे, इन दोनों फैक्टर दो फैक्टर खोजेंगे, कितना फैक्टर खोजेंगे 2, जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना दिखना चाहिए मेरे को 18 दिखना चाहिए, और इन्हीं फैक्टरों लोगों को क्या करेंगे प्लस या माइनस करके अरेंज करेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। कैसे निकलेगा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा पहला फैक्टर क्या लेते हैं हम लोग
1 इंटू 18, 18 वन जा 18, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वह 18 प्लस 1 19, अगर माइनस करूंगा तो कितना आएगा 18 माइनस 1 17। कहीं दिख रहा है क्या मेरे को, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला नहीं लेंगे, दूसरा ट्राई करके देखते हैं। 18 और कैसे आएगा, 2 इंटू 9 टू जा 18, इससे मिल जाएगा हम लोग को। ये प्लस करेंगे तो 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11, माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरा आंसर 9 प्लस 2 कितना आएगा 7। 7 मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा है, ठीक है। अब माइनस और प्लस तो मेरे हाथ में रहता है, तो कैसे यूज करेंगे, 9 और ये 2, मेरे को आंसर किसमें चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, तो किसको माइनस दूंगा जी, माइनस का 9 और ये वाला प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस हो जाएगा तो 7 आंसर आएगा, और किसका आएगा माइनस का, क्यों 9 के पास माइनस का साइन है। इसके हिसाब से अरेंज कर देते हैं, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x प्लस का 3 माइनस का 3, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस के माइनस, 7 9 में 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा 7। देखिए हमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 3 के टेबल में 6 आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को क्या लेंगे कॉमन ले सकते हैं। देखिए क्या लेंगे, 3 और x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मेरे को ऊपर में 6 चाहिए, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मैच करके देखेंगे, 3 2 जा 6, x और x मिलके x², ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए 9 चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 3 पहले से प्रेजेंट है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इसी ब्रैकेट को एक बार यहाँ पे लिख देंगे, 2x माइनस का 3, ठीक है। आंसर यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 1, मेरे को ऊपर में क्या चाहिए 1 2 चाहिए, तो मेरे पास 2 तो पहले से, तो वैसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूंगा सेम नंबर मिलता है, तो नंबर क्या होता है 1। एक ऐसा नंबर है जिसको सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में 2x माइनस 3, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों 3 ही लाइन में आपका आंसर आता है, लेकिन 3 लाइन के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये पूरा मेहनत करना पड़ेगा, यही खेल है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे को किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू कितना दिख रहा है 14, b का वैल्यू 19 और c का वैल्यू कितना दिख रहा है 3, कितना दिख रहा है 3। देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले तो एक रफ के लिए थोड़ा सा जगह बना लेंगे। पहला काम क्या है हमारे पास, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे a और c, 14 इंटू 3 कितना आएगा 14 इंटू 3, 14 3 जा कितना आएगा 42, कितना आएगा 42, हमारा क्या आएगा 42 के कोई क्या के निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, कितना फैक्टर निकालेंगे 2, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 42, और उसी फैक्टर लोगों को प्लस या फिर माइनस करने पे कितना आना चाहिए, बी आना चाहिए, बी क्या है यहाँ पे 19 है, ठीक है। देखिए कौन सा फैक्टर बन सकता है, 42 कैसे आता है जी, सबसे आसान तरीका क्या है, 1 इंटू 41, 42 हो गया 42, लेकिन प्लस करने पे कितना आ जाएगा 43 और माइनस करने पे कितना आ जाएगा 41, तो मैच होगा क्या, नहीं होगा। दूसरा क्या देखेंगे, 2 इंटू 21, 21 टू जा कितना होता है 41, तो अगर प्लस करूंगा तो कितना आता है 2 प्लस 21 23, अगर माइनस कर दूंगा तो क्या होगा 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 19, मेरा ये मैच हो रहा है, देखिए 2 ही बार में आपको मिल गया, आपको कई बार 3 4 बार ट्राई करके देखना पड़ सकता है। फैक्टर क्या है 2 और 21, 21 और 2, किसको मेरे को क्या चीज साइन चाहिए प्लस का चाहिए, तो इसको प्लस देना पड़ेगा, ये माइनस का देना पड़ेगा, ये प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, 21 में 2 को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 19, और साइन किसका लगाऊंगा प्लस का, ठीक है। क्यों, क्योंकि 21 के पास प्लस का साइन है। देखिए ध्यान से हम लोग इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, 14y² प्लस 21y माइनस का 2y और माइनस का 3, ठीक है। ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 19y मिल जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, माइनस करूंगा 21 में 2 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा 19, साइन किसका लगाऊंगा प्लस का, क्योंकि 21 यहाँ पे प्लस के साथ है, ठीक है। लिखते कैसे हैं, नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास, कॉमन निकालना, क्या निकालना है कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 के टेबल
2 के टेबल या 7, 7 का टेबल में कॉमन दिख रहा है हम लोग को। कौन से टेबल में दोनों आता है, कौन सा ऐसा नंबर का टेबल है जिसमें दोनों आता है, वो है 7। 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, दोनों में वाई वाई भी प्रेजेंट है, दोनों को क्या निकालूंगा, कॉमन निकाल लेता हूँ। तो क्या लिखूंगा, 7y को कॉमन निकाल दिया, मेरे को ऊपर में क्या चाहिए, 14y, कितना चाहिए 14, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2y, 7 2 जा 14, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को कितना चाहिए, ऊपर में 21 चाहिए, मेरे पास 7 पहले से मौजूद है। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, 7 3 जा 21, मैच करके देख लेते हैं ऊपर, 7 और ये 2, 7 2 जा 14, y और y मिलके क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, और ये प्लस का साइन, 7 इंटू 3 21, ये दिख रहा है यहाँ पे 21, y का y, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस देखिए, 2y प्लस 3 क्या हो जाएगा, हमको ऊपर में क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, माइनस का 2 चाहिए, मेरे पास यहाँ पे प्लस का है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 1 लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 7y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और 2y प्लस का 3 एक ब्रैकेट में, यही आपका आंसर है, फैक्टराइज हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है आपका, ओनली 3 लाइन में ही बन जाएगा चीजें, ठीक है, लेकिन आपको इतना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, पहले मिड टर्म को समझना पड़ेगा ध्यान से, काम क्या होता है, मिड टर्म क्या होता है, उसको थोड़ा सा देखिए, तभी आपका बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने पुरानी क्लास में आपको रूट लोगों का मल्टीप्लाई करना सिखाया था, क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। अगर कोई रूट सेम सेम रूट 2 बार है तो उसका आंसर कितना आता है, 3, सेम रहेगा तो, ठीक है, वही आएगा, सेम आएगा। √2 इंटू √2, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा, 2। 3 √2 इंटू 2 कितना होगा आंसर, 3 इंटू √2 मिलकर कितना जाएगा, 2, 3 2 जा 6, ठीक है दोस्तों। 4 इंटू √3 इंटू 2 इंटू 2, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो नंबर नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इन क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 इंटू √3 मिलके 3, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 4 इंटू 2 इंटू √3 इंटू 2 कितना होगा, 4 2 जा 8 इंटू रूट का 6, 8 √6 कैसे होगा मल्टीप्लाई, ऐसे सीखना पड़ेगा आपको, मैंने पुराने वीडियो में अच्छे से बताया, एक बार जाके आप इसको देखिए, ठीक है दोस्तों। हमारे को पहले क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, किससे कंपेयर करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, हमारा ए का वैल्यू कितना है, रूट का 3, बी का वैल्यू कितना है 9, और सी का वैल्यू 6 √3। सबसे पहला काम क्या है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना, हमारा ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √3 इंटू 6 √3, अभी बताया अगर कोई भी रूट सेम सेम रूट रहेगा तो एक बार हो जाता है वो 3, कितना हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 3, और आगे में क्या लिख दिएगा 6, ये वाला 6, और √3 मिलकर क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाता है, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 18, ठीक है। 18 को क्या करना है, हम लोग को फैक्टराइज करना है, कितने फैक्टर में तोड़ना है, 2 फैक्टर में, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 दिखेगा, और ये प्लस और माइनस करने पे कितना दिखेगा, 9 दिखना चाहिए। देखिए पहला हमारा आंसर तो आ गया, 6 और 3 में ही ब्रेक हो जाएगा, 6 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, हम लोग को क्या चाहिए, प्लस का चाहिए 9, तो किसको किसको क्या देंगे, हमारा 6 और 3 फाइनल हो गया है, दोनों को अगर मैं प्लस का साइन दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस का 9, जो मेरे को यहाँ पे चाहिए था। देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे, √3y² प्लस 6y प्लस 3y हो गया अरेंज इसके हिसाब से, उसके बाद ये प्लस का 6 √3, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या से कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में देखिए कॉमन, या फिर इसको करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख लीजिए, अच्छे से कॉमन निकलेगा आसानी से दोनों में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या है, हम लोग को पहले से पता है, √3 इंटू मिल के √3 क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। ये √3 तो है, लेकिन 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, एक रूट को कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए √3 को मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, और क्या निकालूंगा, कॉमन y निकालूंगा, यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, ओनली y बचेगा, y और y मिलके y², यहाँ पे प्लस का, मैंने √3 को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, √3 इंटू √3, एक √3 को तो बाहर निकाल दिया, तो बचेगा कितना, यहाँ पे √3 बचा हुआ है। नेक्स्ट काम क्या रहता है, इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है,
ठीक है, हम लोग को ऊपर वाले के हिसाब से अरेंज करना है। ऊपर मेरे को क्या चाहिए 6, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 6, और क्या चाहिए प्लस का साइन चाहिए, तो प्लस का 6। ध्यान से देखेंगे, प्लस और प्लस 6, 6 और वाई 6y, प्लस और प्लस का प्लस, रूट 6 और रूट 3 6√3। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में y प्लस 6 एक क्या होगा y प्लस √3 एक ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा √3y प्लस 6। आपके बुक में एक और आगे सॉल्यूशन हुआ है, क्या हुआ है, इन दोनों से और कॉमन निकाल दिया गया है। देखिए कैसे निकालेंगे, इसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इनसे √3 को बाहर निकाल दूंगा, 6 में क्या लिखा हूँ 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और इसको और क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू √3 इंटू √3। मैं क्या निकाल रहा हूँ, √3 को बाहर निकाल दे रहा हूँ। क्या बचेगा मेरे को, ये √3 को बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या मेरे पास 2√3, यहाँ पे क्या बचेगा y बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2√3। देखिए ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो समझ है, सही है। ठीक है, ये आपका 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका क्वेश्चन नंबर पुराना जैसे सॉल्व किए थे ना, उसके हिसाब से, तो इसको मैं आसानी से कर देता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूंगा। a का वैल्यू कितना आएगा 14 144, b का वैल्यू कितना आएगा 24, और c का वैल्यू कितना आएगा 1। मेरे को क्या निकालना है, a और c का वैल्यू निकालना है। a इंटू सी करूंगा तो कितना होगा 144 इंटू 1। आंसर कितना आएगा जी 144। हम लोग को इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके दो फैक्टर निकालेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 144, इसी फैक्टर लोगों का प्लस या फिर माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए b। b क्या है यहाँ पे 24 है। ठीक है, कुछ देखिए कैसे, हमको तो पहले से पता है कि 44 आता कैसे है 144। 12 इंटू 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 44, और दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना होगा 24, और मेरे को प्लस माइनस के अपने हिसाब से अरेंज कर देंगे। 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा जी आपका, यहाँ को इसको भी प्लस दे देता हूँ, इसको भी प्लस देता हूँ, प्लस का 24, इसी के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। 144x² प्लस 12x, और ये प्लस का 12x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और 12 24। ठीक है, प्लस का 1, आपको थोड़ा हिंदी भी आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 44, कैसे कैसे मिलेगा मेरे को 44, अगर मैं 144 12 इंटू 12 करूंगा, और यहाँ पे 12, दोनों से क्या निकाल दूंगा 12 को बाहर निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा 12x। ब्रैकेट में क्या बचेगा 12x, 12 और 12 मिलके कितना हो जाएगा 144, और ये x और x मिलके x²। यहाँ पे मेरे पूरा 12x को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 12x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, मेरे को ऊपर में क्या चाहिए 12, ये 12 मेरे पास है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस का 1। ठीक है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आंसर आता है। हमारा आंसर क्या आएगा, ये दोनों को एक ब्रैकेट में, और बाकी जो बचा चीज है एक ब्रैकेट में, 12x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरा क्या है 12x प्लस 1। ठीक है, दोनों को और अच्छे से क्या लिखा जा सकता है 12x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, यही आपका फैक्टराइज है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगली बार हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू और जीरो ऑफ निकालेंगे, किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही लेक्चर में आपका 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। और यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा कितने नंबर का आता है आपका 2 नंबर का आता है। इसी कारण इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपका 2 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।